जय हिंद साथियों रेलवे ग्रुप डी 3 अगस्त 2026 से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। साथियों, हम आपको बताएंगे कि आप जो परीक्षा देने वाले हैं 3 अगस्त 2026 से अगर आपका एग्ज़ाम है आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला जो आपका बदलाव किया गया है, सारी जानकारी आज के सेशन में आपको मिलेगी। देखिए साथियों, 3 अगस्त को अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो अगर आपका आधार कार्ड यानी आधार कार्ड में जो आपकी फ़ोटो लगी हुई है अगर वो बहुत पुरानी है तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए। साथियों, पुरानी फ़ोटो वहाँ पर आपकी नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक में वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बदलाव है, आप देख लीजिए कि अगर आपके आधार कार्ड पर आपकी पुरानी फ़ोटो है तो उसको बदलवा लीजिए। देखिए, आपको वहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे आधार कार्ड के बदले में जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, तो आप उसको ज़रूर लेकर जाइए। वोटर आईडी, पैन कार्ड को आप जरूर प्राथमिकता दीजिए और आधार कार्ड को, क्योंकि साथियों कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में जो फ़ोटो होती है वो मैच नहीं होती है, तो आप दूसरा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके आप अपने एग्ज़ाम में इंटर कर सकते हैं। तो साथियों देख लीजिए ध्यान से आप अपने आधार कार्ड को। सबसे पहले ये देखिए कि उसमें बहुत पुरानी फ़ोटो तो नहीं है कि आपका चेहरा चेंज हो चुका है और उसमें बहुत ही बाल्यावस्था का चेहरा लगा है, तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपको लेकर क्या जाना है आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको विद ओरिजिनल आईडी प्रूफ यानी जो आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ होता है उसको आप लेकर जाइए। ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसका फ़ोटो कॉपी लेकर जा रहे हैं तो वहाँ से आप बाहर कर दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है। कैसा होना चाहिए? वो भी ओरिजिनल होना चाहिए बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको प्राथमिकता दूंगा कि यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड को लेकर जाइए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप अपना पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं और यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। इन दोनों को साथ में ज़रूर रखिएगा। आधार कार्ड को वहाँ पर दिखा दीजिएगा। और एडमिट कार्ड में जो आपकी फ़ोटो लगी होती है वो आप सभी को पता है कि वहाँ पर पासपोर्ट साइज की वहाँ पर फ़ोटो आपको लेकर जाना है आपके एग्ज़ाम हॉल में। और साथियों यहाँ पर बहुत पुरानी फ़ोटो आप लेकर मत जाइएगा। साथियों, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लोग अपडेटेड लेटेस्ट अपनी फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप अपने एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगाई थी वही लेकर जाना। और अगर आपको वही लेकर जाना है तो आप किसी साइबर कैफ़े पर फ़ोटो की दुकान पर जाइए और अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए और वहाँ से जो फ़ोटो लगी हो उसको बता देना, वो वहीं से निकाल देगा बना करके। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वही फ़ोटो ले जानी है तो आप एडमिट कार्ड से वही फ़ोटो जा करके बनवा लेना या निकलवा लेना, ठीक है। वरना आप लेटेस्ट फ़ोटो भी अपनी लेकर जा सकते हैं। अब ऐसा भी मत करना कि बहुत पुरानी फ़ोटो लेकर जाएं, 2-4-5 साल पहले की लेकर जाएं, नहीं। ये क्योंकि ज़रूरी बदलाव है, आप सभी को रिमेंबर रखना है क्योंकि सर पर आपका एग्ज़ाम है। और सारे कई बदलाव है यहाँ पर। रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर साथियों नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो अभी से आपको समझना होगा, बाद में समझने से नहीं होगा, क्योंकि अभी से आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझना होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि हार्ड शिफ्ट और आपकी जो आसान शिफ्ट होती है उस पर देखा जाता है। हार्ड और इजी शिफ्ट को मिला करके यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे किसी बच्चे की कोई बहुत शिफ्ट हार्ड है, उसने 50 क्वेश्चंस को छोड़ दिया, यानी कि हार्ड प्लस एक्यूरेसी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? हार्ड प्लस एक्यूरेसी देखी जाती है आपके रेलवे के एग्जाम में। जैसे कैसे? आप कहेंगे सर कैसे? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अंत तक इस सेशन को जरूर वॉच करिएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी होता क्या है? मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट किसी बच्चे ने यहाँ पर 100 में से 80 क्वेश्चन किए, ठीक है, 80 क्वेश्चन किए और कोई बच्चा यहाँ पर 100 में से 50 क्वेश्चन करके आया, ठीक है। अब देखिए इस बच्चे के यहाँ पर कितने, यानी कि 25 प्रश्न गलत हो गए। और अगर इसमें से इसके 25 प्रश्न गलत हो गए, यानी कि यहाँ पर इसके 25 प्रश्न गलत हो गए और इसके 25 गलत हो गए, तो यहाँ पर इसके 55 और यहाँ पर इसके कितने 25, इसके 25 क्वेश्चन गलत हुए, उसको यहाँ पर एक भी नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि 100 में से आपने 85 क्वेश्चन किए और उसमें से आपके 20 नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के मिले, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 70, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग है। और अगर आप लोग यहाँ पर 70 में से 55 सही किए तो यहाँ पर ये ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन ऐसे भी कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा। तो
यहाँ पर इनके 48 हो जाएंगे, यानी कि ये सब कट पिट करके 47 बचेगा। और यहाँ पर एक बच्चे के यहाँ पर 70 हो गए, और यहाँ पर जो 80 किए थे उनके बच्चे 47। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। तो रेलवे के एग्जाम में जितनी आप एक्यूरेसी बना लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि सटीक सटीक आंसर, आपको जो एकदम आता है वही क्लिक करिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, यही आपका होता है एक्यूरेसी। तो यहाँ पर अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि सटीकता, यानी हमें कैसे बनाना है सटीकता पर। हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि तभी आप लोग एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। और 1,10,00,000 यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए हैं, ठीक है। वैकेंसीज इस बार कम है, टारगेट बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आपको अपनानी पड़ेगी। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने चीज़ों पर प्रतिबंधित होना होगा, और साथियों बिल्कुल सही विश्लेषण के साथ में आपको परीक्षा देना होगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि आप लोग इस बात पर सहमत होंगे। तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मायने रखेंगी। अभी भी आपके पास रिवीजन का टाइम बचा हुआ है, केवल 4 से 6-8 दिन टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग दबा करके रिवीजन करिए। जनरल साइंस के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, मैथमेटिक्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक्यूरेसी कैसे अपनानी है, तो जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही ही होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आप लोग 25 में से सही करना, और रीजनिंग में से आपके 30 में से 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप इसमें 10 ही क्वेश्चन सही कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जनरल उसमें करंट अफेयर में, तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। 75 प्रश्न आप अगर 100 में से क्वालिफाई कर लेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इस सटीकता के साथ एक्यूरेसी के साथ आप लोग, यानी कि गलत क्वेश्चन एक भी टच नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग 75 बिल्कुल सही करेंगे। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर 74 से 75 नंबर आपका आ जाता है, 72 से 73, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ करके 80-83 हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे अपनी डिक्लेयर पोस्ट के साथ। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको सभी दे रहा हूँ यही बदलाव है। तो में से हमें कितने क्वेश्चन का टारगेट रखना है, कम से कम 75 क्वेश्चन आपको रखना ही रखना है। न्यूमेरिकल थोड़ा देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपको भरपूर कर लेना, उसमें कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए, और प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। करंट अफेयर को, यानी लेटेस्ट करंट अफेयर को आप लोग पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और पूरी जीके से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, यानी दोनों के मिला करके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बात आई होप क्लियर होगी। आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग इस सेशन को कहाँ से वॉच कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और परीक्षा होने के बाद आपको दौड़ने भागने का भी मौका मिलेगा। आपको रनिंग कितना करना होगा, 1000 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर यहाँ पर लड़कियों को दौड़ना होगा, यानी 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर, और उनको जो दौड़ना होगा 4 मिनट 11, और एक बोरी लेकर भागना होता है 20 केजी की, 35 केजी की, जो कि आपको 100 मीटर तक 2 मिनट विदाउट पुटिंग, विदाउट बेड डाउन, ठीक है, 2 मिनट में आपको करना होगा 35 किलो की बोरी। और लड़कियों के लिए 20 केजी की बोरी होगी, और 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, ठीक है। ये सभी जानकारी आपको दे दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होगा, तो फोकस पूरा एग्ज़ाम पर करिएगा। और जो मैंने आपको बताया उन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग अपडेट करवा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोग ज़रूर उसको रख के जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओरिजिनल आईडी, पासपोर्ट साइज, यानी कि यहाँ पर पेन वगैरह कुछ लेकर आपको नहीं जाना है, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।